नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रही आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है पंचतंत्र की कहानियां। हमने सभी ने पंचतंत्र की कहानियां बचपन में सुनी हैं, आज भी हम पढ़ते हैं। इन कहानियों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो आप भी सुनिए और अपने परिवार को भी सुनाइए। आशा है आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगेंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है चूहिया और मुनिराज। पावन सलीला गंगा के तट पर वीतरागी महात्मा तपोधन रहते थे। वह प्रतिदिन सवेरे सवेरे उठकर स्वच्छ, निर्मल और पवित्र गंगा जल में स्नान करते और फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। अपनी तपस्या के कारण उन्हें ढेरों सिद्धियां प्राप्त हो गई थीं। एक दिन जब वह स्नान आदि से निवृत्त होकर पितरों, देवों और महर्षियों को तर्पण कर रहे थे तो बाज के चंगुल से छूटी हुई एक चूहिया उनकी अंजुलि में आ गिरी। महात्मा ने उस चूहिया को सुरक्षित स्थान पर रखकर पुनः स्नान और आचमन आदि किया और फिर समाधि में लीन हो गए। जब वह समाधि से उठे तो उस चूहिया की ओर उनका ध्यान गया। महात्मा ने मंत्रोच्चारण करके उस चूहिया पर जल छिड़का, जिससे वह एक सुंदर कन्या में परिवर्तित हो गई। उस कन्या को लेकर महात्मा अपने आश्रम में आए और अपनी संतानहीन पत्नी से बोले, प्रिय, अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करो। उनकी पत्नी बोली, स्वामी, यह कन्या तो बहुत रूपवती है, इसलिए मैं इसका नाम रूपवती ही रख देती हूं। महात्मा की पत्नी ने खुशी खुशी उसका नामकरण करते हुए कहा कि आज से इसका नाम रूपवती होगा। महात्मा की पत्नी की देखरेख में रूपवती पूनम के चांद की तरह बढ़ने लगी और धीरे धीरे युवा हो गई। महात्मा तपोधन की पत्नी ने रूपवती के यौवन अवस्था में कदम रखते ही अपने पति से कहा, स्वामी, अब हमारी बेटी युवा हो गई है, हमें इसका विवाह करके कन्यादान का पुण्य लाभ कमा लेना चाहिए। अपनी पत्नी की इच्छा जान रूपवती के लिए उपयुक्त वर के संबंध में विचार करते हुए महात्मा तपोधन ने जब सबसे पहले सूर्यदेव को निमंत्रित किया तो सूर्यदेव ने प्रकट होकर महात्मा से बुलाने का कारण पूछा। तो महात्मा ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहता हूं। आप जैसा वर पाकर मेरी कन्या धन्य हो जाएगी। महर्षि, सूर्यदेव ने कहा, पहले अपनी पुत्री से तो पूछ लीजिए, मुझ जैसे दहकते हुए अंगारे रूपी वर को अपना पति स्वीकार करेगी या नहीं। तो महर्षि तपोधन ने रूपवती को बुलाया और उससे पूछा, बेटी, हम सूर्यदेव से तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, क्या तुम्हें स्वीकार है? तो रूपवती ने कहा, नहीं, क्योंकि यह ज्वालामुखी के समान दहकते हैं। रूपवती का उत्तर सुनकर महर्षि तपोधन ने सूर्यदेव से अन्य कोई उत्कृष्ट वर बताने का अनुरोध किया। तो सूर्यदेव ने कहा, महर्षि, मुझसे भी उत्कृष्ट वर मेघ है। वह मुझे इस प्रकार ढकने की क्षमता रखता है कि मैं पूर्णतः अदृश्य हो जाता हूं, और वह जल पूर्ण होने के कारण शीतल भी है। तो महर्षि तपोधन ने सूर्यदेव को विदा किया और मेघ को आमंत्रित किया। मेघ ने उपस्थित होकर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपने मुझे कैसे अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर मान लिया? तो महात्मा ने कहा, क्योंकि आप में सूर्यदेव तक को ढक लेने की क्षमता है, और जो सूर्य के तेज को अदृश्य कर दे, उससे अधिक उपयुक्त वर मेरी कन्या के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो मेघ ने कहा, आप अपनी कन्या से तो पूछ लें। रूपवती ने आकर मेघ से भी विवाह करने से इनकार कर दिया। इस पर मेघ ने कहा, महर्षि, मेरी दृष्टि में तो वायुदेव मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं, वह मुझे पल भर में उड़ाकर छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो महात्मा तपोधन ने मेघ को जाने की अनुमति दे दी और वायुदेव को आमंत्रित किया। रूपवती से पूछने पर उसने फिर इनकार कर दिया। यह काफी गतिमान है, इन्हें पकड़ना असंभव है, इसलिए पिताश्री, मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। इस पर वायुदेव ने महात्मा तपोधन से कहा, महात्मन, मुझसे अधिक सामर्थ्य और शक्तिशाली तो पर्वत है, जो मेरी गति को कुंठित कर देते हैं और मैं उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता।
तो महात्मा तपोधन ने वायुदेव को विदा किया और पर्वतराज का आह्वान किया। लेकिन रूपवती ने उनसे भी विवाह न करने का फैसला सुनाते हुए कहा, यह तो अत्यंत कठोर और स्थिर हैं, अतः ये मेरे योग्य नहीं हैं। रूपवती के यह वचन सुनकर पर्वतराज ने कहा, महर्षिवर, मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है, जो मेरे शरीर में छेद करके मुझे व्यथित करता रहता है। तो पर्वतराज को विदा करके महात्मा तपोधन ने चूहे को बुलाया। चूहे को देखते ही रूपवती उछलने कूदने लगी और बोली, पिताश्री, यही मेरे लिए योग्य वर है, मैं इसी से विवाह करूंगी। तो पुत्री मोह में महात्मा तपोधन ये भूल गए थे कि उन्होंने रूपवती को चूहिया से मनुष्य बनाया था। उन्होंने रूपवती को तुरंत चूहिया बना दिया और तेजस्वी और शक्तिशाली महानुभावों को छोड़कर चूहे से उसका विवाह कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी का सार है कि सजातीय के प्रति आत्मीयता का होना मानव सुलभ और स्वाभाविक दुर्बलता होती है। यही कारण था कि मनुष्य जीवन प्राप्त कर लेने पर भी रूपवती अपनी जाति विशेष को भूल नहीं पाई और उसके प्रति उसका आकर्षण बना रहा। नमस्कार दोस्तों।